संविधान में लिखा हुआ है कि अपने को लोकशाही है और लोकशाही में अपन आवाज़ उठा सकते हैं, अपना आवाज़ कोई बंद नहीं कर सकते, इसलिए अपन उसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे। मैंने क्या बोला कि जिसकी सरकार है, कहाँ पे, सेंटर में जिसकी सरकार है उसका सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है उनका कोर्ट है। आप कितना भी करेंगे तो जिसकी सरकार है, जो यहाँ पे पंतप्रधान है, वो ये सब अभी चलाता है। विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए और मतगणना भी, उसके बाद में कई रिजल्ट भी आए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम में बड़ी धांधली हुई है और ये कहीं ना कहीं महायुति सरकार द्वारा की गई है। इस समय हमारे साथ में उत्तर नागपुर के निर्दलीय उम्मीदवार रमेश फुले जी है। आइए उनसे जानना चाहेंगे। रमेश फुले जी, आज जिस अंदाज में आपने जो पत्र परिषद लिया उसमें आपने ये खास तौर पर कहा कि ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला है जिससे मेरी हार हुई है, क्या कहना चाहते हो? मैं रमेश फुले बात कर रहा हूँ कि उत्तर नागपुर में मैं अपेक्ष उम्मीदवार करके खड़ा था, लेकिन मैं जनता का आशीर्वाद लेने के लिए सभी घर तक पहुंचा, जनता के घर तक पहुंचा। उत्तर नागपुर के जनता ने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिया। मुझे जनता ने आश्वासन भी दिया कि बेटा आप इस बार चुन के ज़रूर आ जाएंगे। मुझे आशंका थी कि मुझे 35-40 हज़ार वोट मिलेंगे, लेकिन जब मैं देखा तो मुझे 0 वोट मिले। इसलिए ये सभी जो ईवीएम का जो घोटाला है पूरे राज्य में, तो ये सभी के साथ में अन्याय हुआ, क्योंकि जो जितने वोट मिले वो सभी भारतीय जनता पार्टी के वो वोट्स पूरे खाते में गए। क्योंकि ईवीएम ये ऐसी मशीन है, क्योंकि 2014 में भी ऐसा हमारे साथ में हुआ था कि जितने हमको वोट मिले थे पूरे वोट वो भारतीय जनता पार्टी को गए। उसी प्रकार आज का इस साल का भी इलेक्शन वैसे हुआ कि जितने भी वोट मिले हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी को गए हैं। ईवीएम मशीन के द्वारा ये जो प्रयोग कर रहे हैं कि सत्ता की लालच में और इस देश में अस्थिरता फैलाकर सत्ता में आना, ये प्रयोग करके इन्होंने ईवीएम का उपयोग किए और आज सबसे ज़्यादा उनको उम्मीदवार मिले हैं, यानी आमदार चुन के आए हैं उनके। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है और वो संविधान के तहत हमें एक मतदान का अधिकार है। और ये मतदान का अधिकार पहले एक राजा बना सकता, मुख्यमंत्री बना सकता, पंतप्रधान बना सकता। पहले ये मतदान का अधिकार नहीं था तो राजे का लड़का राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया, संविधान दिया है, उसमें उनके संविधान का ये अपमान है कि ये पुराने राजेशाही चला रहे। इसलिए ये ईवीएम टोटली बंद करना चाहिए और बैलेट पेपर पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, तभी सार्थक होगा कि हम सही में इलेक्शन लड़ रहे हैं। फुले साहब, इसके लिए आपने ऐसा सुनने में आया कि फिर वो जिलाधिकारी हो या इलेक्शन जो कमिश्नर जो है, मतलब अधिकारी जो है, उनके पास आपने शिकायत की है? मैंने जिलाधिकारी को भी निवेदन दिया। जिलाधिकारी बोले ठीक है, हम इसके बारे में हम विचार करते। बाद में हम निवडणूक आयुक्त को मिले, मैं 2 बार मिला निवडणूक आयुक्तों को। जिस समय उनकी काउंटिंग शुरू थी उस समय मैं डायरेक्ट कमिश्नर को मिला वहाँ के कि ये क्या हो रहा करके, कैसी गड़बड़ी हो रही। तो उन्होंने बोला आपको क्या बोलना है आप राइटिंग में दो। तो उस समय हमने राइटिंग में दिए। तो हमने कोशिश किए थे उनका काउंटिंग रोकने की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने फिर हमको वो करने नहीं दिया। तो वो भी बोल रहे कि भाई आप राइटिंग में दो, तो उसका भी मैंने राइटिंग में दिया हूँ और उसका उसी में आपके पास दिया हूँ। यदि आपकी शिकायत के ऊपर में आपकी मांगों को दरकिनार करते हैं, आपको न्याय नहीं मिलता है, तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन में नहीं हुआ तो बाद में कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा फिर हमारा जनता जनार्दन का जो कोर्ट है ये सबसे बड़ा है। जब जनता जनार्दन बोलेंगे आंदोलन करो तो पूरे देश में आंदोलन हो जाएगा, बड़े पैमाने पे हो जाएगा। तो आप थे रमेश फुले, जिन्होंने बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से उनके साथ में ईवीएम को लेकर धोखाधड़ी हुई, जिसके चलते वो चुन के आने वाले थे, मतलब उनकी सीट जीतने की पूरी तरह से तैयार थी, मगर ईवीएम में घोटाला हुआ। कहीं ना कहीं
धांधली हुई, जिसके चलते वे इस चुनाव को जीत नहीं पाए और इसका ठिकरा उन्होंने ईवीएम पे फोड़ा है। अब देखना ये होगा कि इन्होंने जो जिस प्रकार से चाहे चुनाव आयोग हो या फिर जिलाधिकारी ने जो कंप्लेंट किया है, जो शिकायत की है, इनके शिकायत को कितना ये लोग सहजता से लेते हैं और क्या रमेश फुले जैसे कई ऐसे लोग हैं इस महाराष्ट्र में, चाहे निर्दलीय हो या पार्टी को, क्या उन्हें न्याय मिलता है कि नहीं, एक देखने वाली बात है। नागपुर के प्रेस क्लब से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एच न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।